देना है, क्योंकि वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई, समझे ना। तो हमने सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस दिया, ए बी को दिया, तो ए बी को देने पर हमको क्या रिजल्ट मिला, समझा। अब हम ए सी को इंपॉर्टेंट देखेंगे एंड वी विल ऑब्जॉर्व इट फ्रॉम हियर, ए सी को, ठीक है। तो हमारा एक ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ए डी ई, राइट, सेम उसमें भी था। और फिर सी से पढ़ेंगे तो क्या होगा, सी डी ई, बेस क्या बनेगा उसका, ए ई, हाइट कहां से शुरू होगी, डी से। और इसमें भी सी डी ई में बेस क्या होगा, सीई या ई सी, और हाइट कहां से शुरू होगी, डी से। तो ये भी कैसा है, इक्वल हाइट ट्राइंगल, क्योंकि हमने वहां से देखा है। सेम चीज लिखना है, तो पहले हमने ट्राइंगल ऑफ एडीई अपॉन बीडी लिख दिया। अब कैसे लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। और आंसर क्या मिला हमको, इसका बेस क्या है, ए ई, इसका बेस क्या है, ई सी। तो विल राइट ए ई अपॉन ई सी, दिस इज पॉइंट नंबर 2। रीजन विल बी सेम, ratios of areas of equal height triangle. Is it clear? यहां तक बात समझ में आई। तो हमने हाउ मेनी ट्राइंगल्स वी हैव टेकन, 3 ट्राइंगल्स वी हैव टेकन। देखो हमने 4 बोल रहे हैं, लेकिन एक कॉमन है, देखो दोनों में कौन सा कॉमन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी कॉमन है, राइट ना। यहां से देखा है, राइट, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, राइट। अब आपको तीसरा देखना है, फ्रंट से देखना है। कहां से देखना है, फ्रंट से। तो फ्रंट में देखो, ये जो कॉमन वाला ट्राइंगल है ना, उसको आप भूल जाओ। अब किसको देखना है, बीडीई एंड सीडीई को देखना है। तो देखो बी डी ई और दूसरा क्या है, सी डी ई। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, अगर फ्रंट से देखना है, फ्रंट मतलब ऐसा देखो या ऐसे देखो, वन ऑफ द सेम थिंग। अगर आप बोलेंगे बी डी ई, तो डीई विल बी द बेस, और सी डी ई विल बी द बेस। बीडीई में भी डी मिल रहा है और सीडीई में भी क्या मिल रहा है, डी। और ये हाइट, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, राइट ना। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, बेस कॉमन है और हाइट लाइज बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन। तो हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट, कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, यहां से यहां देखो बीडीई, और दूसरा कौन सा है, सीडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE upon area of triangle CDE is equals to 1 upon 1, यानी हाफ हाफ कट जाएगा, बेस बेस भी कट जाएगा, हाइट लाइज बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन वो भी कट जाएगी, तो क्या बचेगा, 1 upon 1। तो इससे अच्छा क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो 1 upon 1 तो लिखकर भी बता रहा हूं, तो इसको हम डायरेक्टली वी विल राइट इक्वल। अब क्या लिख देंगे हम लोग, दोनों का एरिया क्या है, ऐसा क्रॉस करोगे तो इक्वल हो जाएगा ना। तो विल राइट डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equals to area of triangle CDE. This is third। और हम रीजन क्या लिखेंगे, what will the reason, base is same and height lies between the 2 parallel line। तो क्या लिखेंगे इसका रीजन, base of the both triangle are common and height is also equal, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 चीज आ गई ना। तो अब गौर करके देखो क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी क्या है, एडी अपॉन डीबी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी क्या है, एई अपॉन ईसी। और ये दोनों ट्राइंगल तो सेम ही है जो अपॉन में है, तो इसको हम हटा देंगे, बोलेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन तीनों की वजह से हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एडी अपॉन डीबी प्रूफ हो गया इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। कितने लोगों को मेरी बात यहां तक समझ में आई, ईमानदारी से। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारा क्लियर होता है। हमारे पास जो भी जगह बचा है हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि प्रूफ करना है तो प्रूफ पार्ट तो हो गया। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 AD upon DB, hence prove
ए ई अपॉन ई सी। समझ में आया? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई?